कहानी सुनाने जा रहे हो, बहुत दर्द भरी कहानी है, दर्दनाक कहानी है, जिसको सुन करके आप सभी लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समाज के हित के लिए इसको शेयर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोनिका। उसका उम्र होता है 13 साल। बचपन में उसके माता पिता गुजर जाते हैं। उसके माता पिता के गुजरने के बाद में वो अपने नाना नानी के पास रहती थी। उस मोनिका के दो मामा थे, एक का नाम था विशाल, एक का नाम था अभिषेक। दोनों मामा की शादी हो गई थी। जो उसके बड़े मामा थे अभिषेक, वो अपनी फैमिली को लेकर के बाहर रहते थे और उसके जो दूसरे मामा छोटे वाले थे विशाल, वो घर पे ही रहते थे और उसकी भी जो है न्यू न्यू शादी हुई थी। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी मोनिका, उसके नाना नानी उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, उसको पढ़ाते लिखाते थे। उन लोगों की ख्वाहिश थी कि ये पढ़ लिख करके किसी काबिल बन जाए, कुछ लायक बन जाए, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन ये विशाल होता है उसका छोटा मामा, ये अपने ही भांजी के ऊपर गलत नियत गड़ा करके बैठा था। बस मौके के तलाश में था कि मुझे कब मौका मिले और मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। तो हैवान उसका मामा विशाल ऐसे ही करता है। एक दिन होता क्या है, मोनिका का पेपर का वक्त होता है। उसके नाना नानी किसी जो है शादी में या प्रोग्राम में जाते हैं, तो मोनिका को भी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने नाना नानी से मना कर देती है। बोलती है कि नहीं नाना, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पेपर चल रहा है, एग्जाम आया हुआ है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके नाना नानी अपने जो छोटे बेटे विशाल के हवाले करके चले जाते हैं, यानी मोनिका के मामा के हवाले कर। वो कहते हैं कि तुम अपनी इस भांजी का ख्याल रखना, इसको टाइम से खाना खिलाना, टाइम से स्कूल छोड़ देना। वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। रात का वक्त होता है, रात का लगभग जो 12 बजे का वक्त होता है। मोनिका खाना खा करके सो जाती है और विशाल भी खाना खा करके आता है बाहर से, और वो दारू पी करके आता है। उस शराब में बहुत जो है नशे में लुप्त होता है और उस दिन वो जो है शक्तिवर्धक टैबलेट भी खा लेता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में अजीब व गरीब हरकत होने लगता है, कंपन होने लगता है। वो ये नहीं देखता कि सामने जो लड़की है ये मेरी भांजी है, वो मेरी जो बेटी के समान है, वो कुछ भी नहीं सोचता है और उस अपने भांजी के रूम में जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके मुंह में कपड़ा ठूस देकर, कपड़ा ठूस करके इसलिए ठूस देता ताकि अगर ये चिल्लाए, शोर शराबा करे तो बाहर आवाज न जाए। वो उसके साथ 2 घंटे तक लगातार प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन करता है, यानी शारीरिक संबंध बनाता है। और जो मोनिका होती है उसका तबीयत पूरा सीरियस हो जाता है, पूरे सब पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। उसका जो जिस्म होता है, उसके जिस्म से खून निकलने लगता है। अब इसका जो मामा होता है इसको समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। अभी मौका देख करके अपने घर से भाग जाता है और ये जो मोनिका होती है घर में जो है तड़प तड़प करके जो है रहती है। और जब सुबह का वक्त होता है लगभग 10 बजे, इसके नाना नानी जब आते हैं तो देखते हैं अपने नातनी को इस हालत में मोनिका को, तो लोग पगला जाते हैं। लोग उसको भागे भागे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। उस मोनिका को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लगभग वो 10 दिन तक एकदम सदमे में थी। जब वो सदमे से बाहर आती है तो मोनिका अपने नाना नानी को पूरी घटना के बारे में बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। ये सुन करके उसके नाना नानी एकदम पूरे पागल हो जाते हैं। वो लोग फौरन इसकी जो कंप्लेन पुलिस को करते हैं। पुलिस आती है मौके पर, मोनिका को जो है रिपोर्ट को दर्ज करती है, उसके बयान को दर्ज करती है। बयान दर्ज करने के आधार पे उसके मामा विशाल की गिरफ्तारी के लिए टीम लग जाती है। लगभग 1 महीना के प्रयास के बाद पुलिस जो है उसके मामा को बेंगलुरु से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जो है उसको लाती है। उसका जो मेडिकल प्रशिक्षण किया जाता है। मेडिकल जो होने के बाद ये बात पुष्टि हो जाती है कि ये विशाल ने अपने भांजी के साथ शारीरिक संबंध किया, यानी उसके साथ बलात्कार किया है। उसके बाद पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए उसको जो कोर्ट में पेश करते हैं। जब ये बात जज सुनता है, बात सुन करके जज भी जो पागल हो जाता है, क्रोधित होता है। जज फौरन वहीं पर उसको आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। दोस्तों, जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करना मेरा उद्देश्य था कि आप अपने बच्चों को, आप अपने बेटी को जरूर ध्यान दें, जरूर केयर करें कि आपकी बेटी की फला की जिस इंसान के पास आप रख के जा रहे हैं, क्या वहां पे सेब है या कि नहीं है। क्योंकि आजकल देखा जाए किसी के अंदर भी शैतान जग जाता है। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मैं हूं आपका दोस्त जुबेर अहमद, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्द।